आगे बढ़ेंगे, प्रदेश की कुछ खास खबरों का रुख करेंगे। बात करेंगे चित्तौड़गढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर है, पूर्व पार्षद के पुत्र पर बदमाशों ने हमला किया। इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज चित्तौड़गढ़ से, जहां पर पूर्व पार्षद के पुत्र पर बदमाशों ने हमला किया और हमले में युवक की मौत होने की खबर सामने आई। सुभाष चौक पर लोग इकट्ठा हुए और घटना को लेकर लोगों में आक्रोश की लहर है। एक बार फिर से बता दें, चित्तौड़गढ़ से खबर है। ये तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं जिस वक्त की ये घटना हुई, उस वक्त की तस्वीरें हैं। पूर्व पार्षद के पुत्र पर बदमाशों ने हमला किया और इस हमले में युवक की मौत होने की खबर है और सुभाष चौक पर बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हैं। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश की लहर है। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं कि पूर्व पार्षद के पुत्र पर बदमाशों की तरफ से हमला कर दिया जाता है तो एक आम इंसान, किसी भी प्रदेश का आम इंसान खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर सकता है। और ऐसे ही कई सवाल हैं इन तमाम लोगों के जहन में जो वहां पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। दीपक व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी है, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन थे ये बदमाश और क्यों हमला किया गया? शुरुआती जो जाँच है पुलिस की क्या कहती है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व पार्षद जगदीश सोनी है, असामाजिक तत्व जिनको कह सकते हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लोगों ने पार्षद पुत्र पर हमला किया और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के पश्चात देर रात्रि तक हिंदू संगठन के जो लोग बाग थे वो चित्तौड़गढ़ के सुभाष चौक पर एकत्रित हो जाते और उन्होंने आज भारत बंद का भी आह्वान किया है और उन लोगों ने आक्रोशित होकर लोगों के आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग थे उनको गिरफ्तार करने की मांग की और माहौल सा गर्मा गया था। जी, और पुलिस की तरफ से किस कदर कार्रवाई को अंजाम दिया गया? अब तक क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस ने दबिश दी है, जगह जगह दबिश दी और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा जिसको खंगालने की कोशिश रहेगी? चित्तौड़गढ़ शहर को पहले ही संवेदनशील कहा जाता है और चित्तौड़गढ़ शहर में देर रात्रि से भारी मात्रा में जाब्ता लगा दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस द्वारा देखरेख की जा रही है और कहीं न कहीं अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। क्या किसी पर शक जाहिर किया गया है पूर्व पार्षद की तरफ से या फिर किसी की तरफ से? और ये भी बताइए कि जिस वक्त हमला हुआ तब पूर्व पार्षद के पुत्र ये अकेले थे या कुछ और लोग थे उनके साथ? जी, सवाल दोहराएंगे आप? सवाल मेरा यही कि जिस वक्त ये घटना घटी, जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया, पूर्व पार्षद के बेटे उस वक्त अकेले थे या उनके साथ कोई था? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूर्व पार्षद है जगदीश सोनी, इनका जो पुत्र थी, इनके साथ कम से कम 1 दर्जन करीब लोग बाग थे जिन लोगों ने धारदार हथियारों के साथ मारपीट किए और उपचार के दौरान पार्षद पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण सारा माहौल गरमाया। जी, और जगदीश सोनी की तरफ से किसी पर शक जाहिर किया गया? क्या इससे पहले कोई धमकी आती थी या फिर ऐसी वारदात होने की कोई आशंका थी इससे पहले? पार्षद पुत्र ने कुछ जो पार्षद है उन्होंने पुलिस को नाम दिए जिनपे उनको शक था, उस आधार पर पुलिस जांच कर रही है। जी, क्या वजह इसके पीछे जाहिर की गई है पूर्व पार्षद की तरफ से? वजह का तो अनुसंधान के बाद ही मालूम पड़ पाएगा, पर फिलहाल चित्तौड़गढ़ में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है और कहीं न कहीं आक्रोश व्याप्त है। जो आक्रोश की लहर है, बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा है जैसे कि आपने बताया, और क्या कुछ मांग उनकी तरफ से की गई है? मांग यही कि जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार की जाए और इसके लिए आज बजरंग दल द्वारा बंद का भी आह्वान किया गया है, जिसके तहत सभी व्यापारी स्वैच्छिक बंद करेंगे और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। और ये भी बता दें कि डिप्टी एसपी के साथ इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया जानने की भी कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की कोई जानकारी या फिर बयान देने से फिलहाल मना किया। तो एक बार फिर से बता दें कि पूर्व पार्षद जगदीश सोनी, जिनके पुत्र पर हमला हुआ और बदमाशों की तरफ से ये हमला किया गया है और कुछ नाम जो है पूर्व पार्षद की तरफ से पुलिस में
अपनी रिपोर्ट के तहत दर्ज भी करवाए गए हैं, जिनके ऊपर शक जाहिर किया गया है कि उन्हीं की तरफ से इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। आखिरकार इस वारदात को अंजाम क्यों दिया गया, बदमाश कौन थे ये लोग, और इसका पता लगाने के लिए वो पुलिस जुट चुके हैं। लेकिन हमले में युवक की जो मौत हुई उसके बाद सुभाष चौक पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद है। पुलिस आपता वहां पर तैनात कर दिया गया है और घटना को लेकर लोगों में आक्रोश की लहर है और जो कोई भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग इन तमाम लोगों की तरफ से की गई है। पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस की तरफ से भी अब मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। आखिरकार ये बदमाश कौन थे, कहां से आए थे और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, और जो नाम पूर्व पार्षद की तरफ से अपनी रिपोर्ट में दर्ज करवाए गए हैं उनको अब जाहिर सी बात है कि जल्दी ही हिरासत में लेकर या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पूछताछ ज़रूर की जाएगी। अब पूरी की पूरी जो नज़र है ये पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है सबकी, कि पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई अंजाम देगी। फिलहाल एक बार फिर से बता दें, जो दर्शक कभी जी राजस्थान के साथ जुड़े हैं, चित्तौड़गढ़ से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है चित्तौड़गढ़ से, पूर्व पार्षद के बेटे पर बदमाशों ने हमला किया है और पूर्व पार्षद के बेटे की मौत होने की खबर सामने आई। उसके बाद डीएम अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, आवाज मिल पा रही है आप तक? अरविंद जी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है जी। अरविंद जी, ये पूरी घटना जो है कि पूर्व पार्षद जगदीश सोनी के पुत्र पर हमला किया गया है, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई क्या कहती है, पुलिस क्या काम कर रही है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाते हैं ऐसे कि जब पूर्व पार्षद के बेटे पर ऐसा हमला हो सकता है, लोगों में आक्रोश की लहर, इसीलिए आम जन कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करें? बिल्कुल, ये कल शाम की घटना है। कल एक शराब की दुकान के ऊपर जो दो आपस में ग्रुप थे, उनके बीच में कुछ कहासुनी को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया और लगभग रात को 11 बजे के आसपास जो है ये दुखद घटना घटी है। उसी समय हमारे जो पुलिस की टीम थी, हमारे पुलिस कप्तान, हमारे एडीएम साहब, सभी लोग मौके पे पहुंच गए और 4 लोगों को नामजद किया गया है और आसपास के जो एरिया उनके सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है और साथ में एक आदमी को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में भी लिया है और बाकी लोगों की भी तलाश जारी है। तो लॉ एंड ऑर्डर जैसी बिल्कुल बताएं जी। सर, सवाल ये भी खड़ा हो जाता है, नाइट पेट्रोलिंग पर पुलिस को रहना चाहिए, क्या नाइट पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी? रात के वक्त ये वारदात को अंजाम दिया गया। नाइट पेट्रोलिंग नियमित रूप से हो रही है, परंतु ये आपस में शराब की दुकान के पास आपस में झगड़ा हो गया और तुरंत जैसे सूचना मिली है तो पुलिस जो है तुरंत मौके पे पहुंची है और घायल को अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन वहां पे उसका अपने दम तोड़ दिया। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि पूरे घटनाक्रम के बाद वारदात को अंजाम दे दिया गया, उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची है? क्योंकि अगर दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था तो झगड़ा होते होते मारपीट तक मामला पहुंचा, मौत हो गई एक शख्स की, एक वक्त लगता है सर, उतने वक्त तक पुलिस क्या कर रही थी, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस को तुरंत जब सूचना मिली है तो वो पुलिस वहां पर पहुंचे, क्योंकि एरिया हमारे शहर के बीच में ही आता है और अभी भी पर्याप्त मात्रा में जाब्ता वहां पर उपलब्ध है और कानून व्यवस्था जो है पूरे हमारे नियंत्रण में है। बाकी लोगों की तलाश जारी है। सभी लोगों से हमने आग्रह किया है कि अगर आरोपियों का कोई भी सूचना आती है तो तुरंत पुलिस को, प्रशासन को दें। जी ठीक है अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आगे